अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम सीएम पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से जो लोगों को सोलर इन्वर्टर्स मिले थे उसके ऊपर मुकम्मल लोड टेस्ट करने जा रहे हैं और उसके साथ बैटरी अटैच करके देखेंगे और उसकी ग्रिड फीडिंग देखेंगे। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगा के देखेंगे कितने लग सकते हैं और इसके मुतालिक जितना भी लोड टेस्ट हो सकता है वो सारा हम इसमें देखेंगे। और ये देखिए, ये मैंने सारा सेटअप जो है वो आपके लिए लगा लिया है। इन्वर्टर भी मैंने कहीं से अरेंज किया है, बैटरी भी कहीं से अरेंज की है और बाकी चीज़ें जो है वो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल थी। और इसको मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। मैंने इसके साथ लिथियम बैटरी लगाई है जो कि 50 एम्पेयर और 12 वोल्ट की है। 4 सेल लगे हैं सीरीज़ में। तो इसके साथ BMS नहीं लगा हुआ है। 1200 वाट का सोरोटेक का इन्वर्टर है और इसकी रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1200 वाट का इन्वर्टर है और 1200 VA है और इसके साथ आप 2000 वाट की PV इनपुट लगा सकते हैं और 10 एम्पेयर आप ग्रिड से ले सकते हैं जिसमें चार्जिंग भी करंट है और सारा कुछ आप दे सकते हैं। नीचे वोल्टेज भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ये हमारी 1200 वाट की या 1300 वाट भी ले लेती है, कभी कभी 1300 वाट तक ये नॉर्मली चलती है। और उसके साथ ये हेयर ड्रायर है जो कि 2000 वाट से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका हीटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको हीट पे चलाएंगे तो 2000 वाट चलेगा। अगर इसको आप जस्ट इसका फ़ैन चलाएंगे यानी यहाँ से कम करेंगे तो ये पावर तकरीबन 500 वाट 600 वाट लेगा। और 500 वाट की ड्रिल है, ये थोड़ा सा शोर करती है, हो सकता है वीडियो में शोर आए तो इससे मैं अवॉइड करूँगा, इससे ना ही चलाऊँ। और इसके साथ एक ये LED है, ये तकरीबन 80-90 वाट की है और एक ये LED है, ये भी 80-90 वाट की। ये मैंने उल्टी रखी हुई है ताकि रोशनी की वजह से कैमरे के ऊपर कोई ब्लर वगैरह ना आए। और उसके साथ मैंने ये एक इन्वर्टर लगा हुआ था, इसके साथ 7 पैनल लगे हुए थे और 7 पैनल की जो वायर है ये वाली MC4 कनेक्टर वो मैं इधर ले आया हूँ। अब इसके वोल्टेज में मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि 7 पैनल लगे हुए हैं। 7 एम्पेयर मीटर भी मैंने लगाया हुआ ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके कि कितने एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं पैनल्स के। और साथ इसके बैटरी की जो वायर है ये देखें, ये नेगेटिव वायर बैटरी की लगी हुई है, पॉजिटिव वायर ये इन्वर्टर के अंदर जा रही है। अब मैं इन्वर्टर को आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये सेंटर में मैंने बैटरी की वायर्स लगाई हैं और वो साइड पे आपको पैनल्स की वायर मिल जाएंगी। यहाँ से मैंने वापडा इनपुट दी है और वापडा मैंने आउटपुट लिया, यानी कि ये वाला करंट जो है इससे बाहर निकाला है, ये देख लें यहाँ पे। और इसकी जो वापडा इनपुट है वो ये वाली है, ये इसका स्विच है वापडा इनपुट का। ये स्विच मैं इधर लगाऊंगा यहाँ पे लगा के, ताकि घर के अंदर जो करंट आ रहा है वो वापडा का आ रहा है और ये इन्वर्टर इस टाइम बंद है। अब घर का जो लोड चल रहा है सारा का सारा वो सिर्फ़ और सिर्फ वापडा पे चल रहा है। तो यहाँ से मैं इसकी वापडा इनपुट करूँगा। इसमें हम लोग ग्रिड फीडिंग भी देखेंगे ये कितनी ग्रिड फीडिंग कर रहा है। और इस इन्वर्टर के ऊपर मैंने अभी लोड टेस्ट किया। टाइम तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और फरवरी का महीना है और डेट आज 5 फरवरी है। और तो इसकी मैक्सिमम जो पावर इसने मुझे दी है वो 7 पैनल्स पे तकरीबन 1700-1800 वाट के राउंड अबाउट इसने पावर दी है। और पैनल जो है वो L2 स्टैंड पे लगे हैं, उसकी वीडियो भी मैं साथ इसके अटैच कर दूंगा। इन्वर्टर के ऊपर इस टाइम 7 पैनल्स लगे हैं 585 वाट के कैनेडियन बाईफिशियल और एक ही स्ट्रिंग में 7 पैनल लगाए गए हैं। और इसके ऊपर मैंने अभी मोटर चलाई है तो 1800 वाट की मोटर है और 1770 वाट जो है वो PV का करंट आ रहा है। और वापडा जो है आप देख सकते हैं यहाँ से वापडा की एम्पेयर भी 4.8 यानी कि चल रहे हैं शेयरिंग के साथ। तो ऊपर से जो पावर आ रही है वो 1700 वाट आ रही है और DC का जो करंट चल रहा है वो 8.30-2-3 या 3-7 जो राउंड अबाउट हो रहा है। तो ये ऊपर से जो पैनल्स है इनकी पावर जो आ रही है। बाकी पैनल्स जो हैं वो छत के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में लगाए गए हैं और जो धूप है वो भी अच्छी खासी धूप आ रही है। तो ये यहाँ पे पैनल्स आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेटअप सारा। अब हम इसके ऊपर लोड टेस्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसके साथ मैंने ये PV का ब्रेकर है, मैं PV का ब्रेकर इसका बंद कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि ये इन्वर्टर जो है वो फ्रिज नहीं चलाता, ये नहीं चलाता, वो नहीं चलाता। तो ये इन्वर्टर जो है वो सारा कुछ चला लेता है। 1200 वाट के अंदर अंदर आप सारा कुछ चला सकते हैं। अगर आपने इसे वापडा इनपुट दी हुई तो आप इसके अंदर से 2600 वाट तक लोड भी ले सकते हैं। और इसके साथ बैटरी आपने जो है वो लिथियम की लगानी है। तेज़ाब वाली बैटरी लगाएंगे तो वो आपको तंग करेगी, वो आपको बैकअप कम देगी, चार्जिंग भी ज़ाया करेगी। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लेके 12 वोल्ट 200 एम्पेयर में बैटरी लगा लें। और इसके साथ आप बैटरी जो है वो 200 एम्पेयर भी लगा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी एम्पेयर की लगा लें, लेकिन 100 एम्पेयर से कम बैटरी आपने नहीं लगानी इसके साथ। और ये सारा कुछ हो गया। अब मैं इसको इन्वर्टर की थोड़ी सी ना आपको इंट्रोडक्शन बता लूँ कि ये इसका मैनुअल है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 43 नंबर सोलर ग्रिड फीडिंग करता है। और इसके साथ ये हम लोग आगे जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी पावर मिल जाएगी। ये देखें इसका 1200 वाट का ये इन्वर्टर है। ये लाइन मोड लिखा हुआ है कि यानी कि इन्वर्टर को जस्ट आपने वापडा दिया तो क्या करेगा 1200 वाट आउटपुट निकालेगा।
और सर्ज कैपेसिटी, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। 95% इसकी रेटेड कैपेसिटी है, बाकी 5% जो है वो करंट लॉस करेगा। और उसके बाद अगर इन्वर्टर मोड में चलाएं, इन्वर्टर मोड का मतलब है कि आपने इसे बैटरी या सोलर पे चलाया तो 1200 वाट आउटपुट निकलेगी, प्योर साइन वेव होगी, 230 वोल्ट पे 5% रेगुलेशन होगी इसकी। और ये प्रोटेक्शन वगैरह, ये सर्ज कैपेसिटी है। जब भी आप इसके ऊपर कोई फ्रिज मोटर चलाएंगे तो अगर उसकी पावर जो है 1200 वाट है ना, तो 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2400 वाट 5 सेकंड के लिए लोड उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठाएगा। तो ये इसका चार्जिंग एल्गोरिथम वगैरह सारा कुछ ये इसमें है सर। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया। अब कनेक्शन भी मैंने आपको इवन के आपको हर चीज़ बता दी। अब हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये देखें मैंने इसको बैटरी अटैच की है, बैटरी का साइन आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने इसके साथ बैटरी अटैच करनी है तो आपने इसकी 50 नंबर सेटिंग को एक दफ़ा चेंज कर लेना है ताकि वो बैटरी जो है वो आपकी इनेबल हो जाए। ये 50 नंबर सेटिंग है, इसको आपने BDS कर देना है। BDS का मतलब है बैटरी जो है वो इसको बैटरी को ऑन कर दी, क्योंकि PV इन्वर्टर्स हैं जो कि 1200 वाट में आते हैं, तो इसके साथ बैटरी जो है वो आपने इनेबल लाजमी करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी और सेटिंग दिखा देता हूँ। SOL लिखा हुआ है और 5 नंबर सेटिंग पे मैंने लिथियम बैटरी क्लिक किया हुआ है कि इसके साथ जो लिथियम है वो लगी हुई है। और ये बैटरी जो है वो उसको 40-50 एम्पेयर पे आप इसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं इसके साथ। और ये देखें इसका ये बैटरी के वोल्टेज है 13.4 वोल्ट है। और लोड हमारा जो है वो 0 है, इस टाइम 0% है। और VMM 0 है, वाट में भी आपको 0 है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग मैं इसका PV का ब्रेकर ऑन करने लगा हूँ। ये ब्रेकर है, ये मैंने PV का ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे आपको PV का साइन नज़र आना शुरू आ जाएगा। और जैसे ही साइन नज़र आएगा ये आउटपुट हमारी इस टाइम आउटपुट ऑन है। तो हम लोग PV के ये देखें साइन आ गया। अब PV का जो करंट है वो चार्जिंग में लगा रहा है। अब PV के वोल्टेज हम लोग देख लेते हैं। PV से 297 312 वोल्ट पावर आ रही है, ये बैटरी चार्जिंग में जा रही है। और फ़ैन भी इसके अब तेज़ होना शुरू हो चुके हैं। और बैटरी से 10 एम्पेयर बैटरी को करंट जा रहा है। तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वाकई 10 एम्पेयर है, ये इससे कम ज़्यादा। तो इसको मैंने एम्पेयर के ऊपर सेट कर लिया मीटर को। और यहाँ पे ये पॉजिटिव वार में मैंने लगाई है, तो देखें 6.5 इतनी एम्पेयर जा रहे हैं बैटरी से। बाकी माइनस का जो साइन है तो इसका मतलब वो चार्जिंग कर रहा है। मैंने जो वायर है वो लगाई हुई है। अगर मैं नेगेटिव वायर के ऊपर ऐसे लगाऊँ तो यहाँ पे आपको 4 ये एम्पेयर दिखाएगा, तकरीबन 5 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है। तो बैटरी जो उसने अभी 0 कर दी है, इनपुट 2 वाट ले रहा है, 0 वाट ले रहा है, अभी भी चार्जिंग कर रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा वो यहाँ पे आपको ना मीटर में। और अब हम लोग PV का करंट देख लेते हैं। ये देखें PV से जो पावर आ रही है 0.2523 तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा, ये हो गया सारा कुछ। बैटरी के वोल्टेज भी आपको दिखा दिए, पैनल भी दिखा दिए। और साथ अब हम लोग पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं इसकी बैटरियों के ऊपर। मैं PV का ब्रेकर जो है वो बंद करने लगा हूँ। अच्छा, PV के वोल्टेज तो मैंने आपको दिखाया नहीं। PV के वोल्टेज देख लें 346 वोल्ट है। तो एक पैनल जो है वो 50 वोल्ट का होता है, 50 या 48 से 47 वोल्टेज जो है वो निकाल रहा होता है। तो आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 48 के साथ, तो वो 346 वोल्ट बनेंगे। मतलब इसके साथ मैंने 7 पैनल लगाए हुए हैं। और दूसरा पैनल के लिहाज से देख लें, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसके साथ कितने पैनल लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पैनल लगाने का एक तो तरीका ये होता है कि पीछे लिखा होता है यहाँ पे कि आप इसके साथ इतनी PV इनपुट लगा सकती हैं। और दूसरा, अगर आप इसके मैनुअल में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ये बैटरी एम्पेयर रेटिंग मिल जाएगा, कितने एम्पेयर की बैटरी लगा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट 109 एम्पेयर निकल सकता है। और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा 2200 वाट की टोटल इनपुट लिखी हुई है। 14 एम्पेयर से करंट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए पैनल्स का। और पैनल का ये तरीका लिखा हुआ, ये देखिए इन्वर्टर मोड में 1200 वाट है। और ये 2000, ये देखिए लिखी है मैक्सिमम PV अरे पावर, वो आप 2000 वाट दे सकते हैं। अगर 2000 वाट से ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो जो पावर आपकी बाकी बचेगी वो ज़ाया हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि इस पैनल के ऊपर अगर आप 8-9 पैनल लगाएंगे तो ये उठाएगा नहीं। अगर आप इसके साथ 9 पैनल भी लगा लेंगे ना तो ये इन्वर्टर उसको उठा लेगा, लोड चलाएगा। लेकिन इसमें ये होगा कि जो पैनल से करंट है वो 2000 वाट से ज़्यादा अपने अंदर लेगा ही नहीं। अब ये करेगा क्या कि अगर आपने पैनल बहुत ज़्यादा लगाए हैं ना, तकरीबन 5 या 4 पैनल लगाएं, 5 लगा लें, इसके साथ 5 पैनल अगर लगाएंगे तो आपको अच्छी आउटपुट देगा। सबसे पहले ये क्या करेगा कि आपके घर का जो लोड है उसको ये करेगा, घर को देगा। उसके बाद जो पावर बचेगी वो बैटरी चार्जिंग में लगा देगा। और फिर अगर कोई पावर बचेगी तो वो ग्रिड फीडिंग यानी कि वापडा को वापस भेजना शुरू कर देगा। तो इसलिए PV इनपुट जो है वो ज़्यादा दी जाती है। तो इसके साथ 2000 PV इनपुट उन्होंने दी हुई है। तो अब मैं इसका PV का ब्रेकर जो है वो बंद करने लगा हूँ। ये मैंने PV का ब्रेकर बंद कर दिया। और ये देखें आपको साइन भी PV का चला गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ पावर के ऊपर। ये देखें लोड वाट में है। तो अब मैंने लोड और बैटरी फुल है, 14.3 के ऊपर वोल्टेज इसके फुल है।
और यहाँ पे मैं क्लैम्प मीटर लगा लेता हूँ। ये बैटरी वायर के ऊपर मैंने क्लैम्प मीटर लगा लिया। ये देखें, ये देखें ज़रा, ये इस वायर को मैं पीछे कर देता हूँ। अब ये जो देखें 2 एम्पेयर 2.02 एम्पेयर जो है बैटरी से निकल रहे हैं और लोड हमारा ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर जो है वो अपने आप को चलाने के लिए तकरीबन 2 एम्पेयर लेता है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24-25 वाट बनते हैं, जो कि इसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि सेल्फ कंजप्शन जो है वो 25 वाट से कम ही करेगा। तो इसका मतलब अगर आप बैटरियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं इन्वर्टर को ऑन, तो आपका बैटरियाँ जो है अगले दिन तक खाली हो जाएंगी। इतने करंट उसने लेना ही लेना है। उसका जो बोर्ड है ना इन्वर्टर का, उसने अपने आप को चलाने के लिए इतना करंट लेना है। ये हर इन्वर्टर इसी तरह से करता है। अब इस इन्वर्टर को आप वापडा पे भी ऑन कर सकते हैं, ग्रिड पे भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसने फिर भी बैटरी से करंट लेना है, क्योंकि बैटरी इसका प्राइमरी सोर्स है। बैटरी लगाएंगे तो हाइब्रिड इन्वर्टर कामयाब है, अदरवाइज़ हाइब्रिड इन्वर्टर आपको तंग करेंगे। अच्छा, ये हो गया सारा। अब हम इसके ऊपर बैटरी मैंने अटैच कर दी। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा लोड टेस्ट करने लगा हूँ कि इसके ऊपर मैं 600 वाट का पहले लोड चलाता हूँ। ये ड्रायर चलाऊँगा और एक लाइट चलाऊँगा तो ये क्या करता है। पहले मैं इसके ऊपर ना एक लाइट चला लेता हूँ। अच्छा, ये स्विच मैंने ले लिया लाइट का। अब मैं इसको यहाँ पर लगाने लगा हूँ। ये मैंने एक लाइट इसके साथ लगा दी और पावर देख लें कितनी ले रहा है, 89 86। और ये सेटअप है। अब रोशनी थोड़ी सी होगी है ना। अब देखिए ये एक लाइट 90 वाट 80 वाट की इसके ऊपर चल रही है। और इसके ऊपर अब मैं ये ड्रायर चलाने लगा हूँ। और ड्रायर जैसे चलाऊँगा तो आपने स्क्रीन को भी नोट करते जाना कि ये करता क्या है। ये ड्रायर भी चल गया। 64 एम्पेयर, यानी कि 64 एम्पेयर जो है बैटरी से निकल रहे हैं और बैटरी इस टाइम खाली हो चुकी है। बैटरी के वोल्टेज भी कम हो रहे हैं और लोड भी 600 हमारा। तो इसका मतलब है कि बैटरी से हमारा जो करंट है वो निकल रहा है। ड्रायर हमारा चल रहा है, बैटरी की पावर, एक लाइट चल रही है। टोटल तकरीबन 628 वाट लोड हमारा चल रहा है। और बैटरी से कितना 63 एम्पेयर जो है वो बैटरी से ड्रा हो रहे हैं। ये बैटरी है और ये देखिए अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया बंद। उसके फ़ैन भी तेज़ हो गए थे और बैटरी, ये करंट देख लें, करंट कम हो चुका है। ये मैंने इसको बैटरी के ऊपर अटैच किया। अब मैंने बैटरी के ऊपर इसको ज़्यादा लोड नहीं डाला। अगर इसके ऊपर डालता ना तो वो बैटरी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि बैटरी जो है वो तकरीबन 600 वाट तक लोड ले लेगी। इससे ज़्यादा नहीं लेगी, वो बंद कर देगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं फिर। तो आपने इसके साथ बड़ी बैटरी लगा के भी चेक कर सकते हैं। जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। आप इसके साथ 400 एम्पेयर की भी, 200 एम्पेयर की भी, जितनी मर्ज़ी लगा, लेकिन 100 एम्पेयर से आपने कम बैटरी नहीं लगानी। अच्छा, ये हो गया इसके साथ। और अब हम लोग इसको इस्त्री इसके ऊपर लगा के चेक करते हैं कि ये क्या करता है। मैं लाइट को ना एक दफ़ा बंद कर लेता हूँ ताकि जो रोशनी है ना वो आपको सही नज़र आए यहाँ से। ये मैंने लाइट बंद कर लिया। अच्छा, ये स्विचिंग जो है, जैसे मुझे चीज़ें मिली थी मैंने वैसे ही बनाना शुरू कर दिया है। और क्योंकि इसके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे। ये हमारी लाइट भी चली गई इस टाइम। तो चलें इसको, और इसके ऊपर अब मैं इस्त्री चलाने लगा हूँ। ये इस्त्री का स्विच है और आपने स्क्रीन के ऊपर देखते रहना ये इस्त्री को क्या करता है। इस्त्री चलिए थोड़ी देर, ये देखें, वो देखें 400 ओवरलोड का साइन आ गया है। 900 वाट, 915। और बैटरी से कितना, उसने आउटपुट बंद कर दिया है। उसने फ़ैन तेज़ करके जो आउटपुट थी वो इसकी बंद कर दिया है इसके ऊपर। इन्वर्टर ख़ुद भी बंद हो गया। बंद क्यों हुआ, क्योंकि इसके बैटरी के वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो अब हम लोग इसको दोबारा ऑन करते हैं और ये देखें यहाँ पे एम्पेयर भी कम हो चुके हैं। इसको मैंने दोबारा ऑन किया है और ऑन करने के बाद अब मैं इसका पीवी का ब्रेकर ऑन करने लगा हूँ। ये वाला सोलर वाला, ये मैंने ब्रेकर ऑन कर दिया और ये पीवी का करंट जो है वो आप देख लें यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। पीवी के वोल्टेज ये देखो 46 वोल्ट आ रहे हैं और 0 एम्पेयर है। अब ये बैटरी चार्जिंग कर रहा है कितने एम्पेयर से, 17-18 एम्पेयर से बैटरी जो है वो चार्ज कर रहा है। 20 एम्पेयर, 21 एम्पेयर। और इसके साथ मैंने बारीक तारें लगाई हैं। आपने अच्छी क्वालिटी की वायर्स लगानी है। देखिए काफ़ी गर्म हो गई हैं, जैसे इसके अंदर से कोई 100-200 एम्पेयर का करंट गुजरा है ना, तो काफ़ी गर्म हो गए। तो आपने जो वायर्स है वो अच्छी क्वालिटी की लगानी है, BMS लगाना है। ये सिर्फ जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 500 देखें 500 वाट ऊपर से आ रहे हैं पैनल से।
ऊपर से करंट जो है हमारा आ रहा है और फ़ैन भी तेज़ हो चुकी है। ये सारी की सारी पावर जो है वो चार्जिंग में लगा रहा है। 38 एम्पेयर, यहाँ पे 40 एम्पेयर दिखा रहा है, तो इतना फ़र्क होता है। ये थोड़ा सा 37 एम्पेयर पे चला गया है। चार्जिंग बैटरियों को चार्जिंग कर रहा है 36 एम्पेयर 37 एम्पेयर, ये देखें यहाँ पे। अच्छा, ये हमारी बैटरी चार्जिंग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पीवी की जो पावर है वो कितनी आ रही है। पीवी से 1.6 एम्पेयर आ रहे हैं यानी पैनल से, तो हम लोग देख लेते हैं कि वाकई 1.6 है। तो ये देखें 1.9, 1 पॉइंट इधर 1.5 दिखा रहा है, तो इतना थोड़ा सा फ़र्क होता है इसकी स्टैंडर्ड्स में, मीटर के स्टैंडर्ड में। तो ये देखें 1.6, 1.5। अच्छा, ये पावर आ रही। अब मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे लोड वाट में, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर चीज़ें चला लेता हूँ। पहले इस्त्री चलाता हूँ, ये क्या करता है, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो मैं चलाता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर ना, ये आपने मीटर इसकी स्क्रीन को देखते जाना है कि ये करता क्या है। और यहाँ पे एम्पेयर मीटर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर ये बंद ना हुआ तो। ये मैंने इस्त्री मैंने फुल की हुई है। ये तकरीबन 1300 वाट लेती है। ये देखें, ये मैं लगा लिया और ये देखें पावर कितनी गई है, 1300 वाट, और वार्निंग का साइन आना शुरू हो गया है और ये बंद कर देगा आउटपुट। पंखे तेज़ हो गए हैं, पावर जो है वो ज़्यादा जा रही है इससे। और ये एम्पेयर देखें, यहाँ पे 3-4 एम्पेयर आ रहे थे और उसने आउटपुट जो है वो बंद कर दी है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं इन्वर्टर को। ये इस्त्री भी मैंने उतार दी है। अब ये सिस्टम मैंने टोटली ऑफ़ कर दिया। अब इसको दोबारा ऑन करते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, सिस्टम जो है वो दोबारा ऑन हो चुका है, ये देखें। अब इसकी हम लोग लोड है हमारा 0। अब मैं इसके ऊपर ये ड्राई चलाने लगा हूँ 600 वाट का जो कि है, और इसके साथ एक लाइट को पहले ऑन कर लेता हूँ। लाइट ऑन करती, काम काफ़ी रिस्की है तो आपने थोड़ा सा इसकी एहतियात के साथ ही इसको, ये अगर टेस्ट भी करना है तो एहतियात से इसको साथ करना है। अच्छा, ये बाइट से ना आपको रोशनी नज़र आ रही है सूरज की, तो सनलाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो ये अब ऑन हो गया। अब मैं इसके ऊपर 600 वाट का, ये देखें 83 वाट चल रहा है लोड हमारा, और इसके ऊपर मैं दूसरा बल्ब भी चला देता हूँ, ये वाला। और आपने स्क्रीन को और एम्पेयर को देखते जाना है। अच्छा, ये देखें वो नीचे वाला लाइट भी चल रही है और ये ऊपर वाला भी चल रहा है, और ये एम्पेयर देखें 1.4 एम्पेयर है, और ये स्क्रीन में देख लें आप, ये पावर चल रही है इस टाइम। और अब मैं इसको ऑन करने लगा हूँ ये ड्रायर को। थ्री 3.2 जो है पावर ले रहा है, और बैटरी से कितना ले रहा है, बैटरी से ले रहा है 23 एम्पेयर बैटरी से ले रहा है, वो उसने कम कर दी है। अच्छा, जो मैंने लोड चलाया वो तकरीबन 700 के राउंड अबाउट था। अच्छा, ये इन्वर्टर, आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इन्वर्टर जब इसके साथ आपने बैटरी लगाई होगी ना, ये करेगा क्या, आपने बैटरी अगर सोलर लगाया ना, तो सबसे पहले जो करंट है ना, इनिशियल करंट जितने भी एम्पेयर उसने लेने हैं या पावर लेनी है वो बैटरी से लेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बैटरी के एम्पेयर को कम करता जाएगा और सोलर से लेता जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। MPPT जो है वो अचानक से करंट बनाना शुरू नहीं करता, उसको टाइम लगता है। एक दफ़ा वो ट्रैक करता है कि वोल्टेज और एम्पेयर ठीक है, फिर वो उसको करंट को निकाल के फिर आगे वो भेजता है। अच्छा, ये हमारी 700 वाट की चीज़ें हो गई। अब देखिए इतना लोड चला, मैं इसके ऊपर एक ड्रिल चेक करता हूँ, ड्रिल करके ये क्या करता है। और ये बैटरी से करंट जा रहा है। अब मैं इसके ऊपर ना जैसे ही ड्रिल ऑन करूँगा तो आपने देखना है कि बैटरी से ये कितना एम्पेयर जो है वो लेता है। अच्छा, वाइट जो है वो सही नहीं लग रही थी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से लगा रही है। एक वो लाइट चल रही है, एक ये लाइट चल रही है, और पावर आपको 170-180 वाट जो है वो नज़र आ रही है। अब मैं इसके ऊपर ड्रिल चलाने लगा हूँ, और आपने इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। आपने इसके बैटरी का एम्पेयर मॉनिटर करने के, बैटरी से अचानक कितने एम्पेयर लेता है और स्क्रीन के ऊपर पावर कैसे कम कर रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा एम्पेयर। इसको मैं थोड़ा सा रोशनी आ रही है तो मसला बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे आपको, अब मैं ड्रिल मशीन चलाने लगा हूँ। ड्रिल मशीन चलाई है और यहाँ पे आपने देखना है तकरीबन उसने
400 450 के राउंड अबाउट उसने पावर जो है वो टोटल मिला के लिए ड्रिल की और इसकी, और अचानक से उसने पहले बैठ, अब मैं इसके ऊपर हेयर ड्रायर चलाने लगा हूँ, ये देखिएगा। पंखे तेज़ हो गए और बैटरी से उसने अचानक से करंट लिया। अब ये हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पीवी से जो, अब ये पीवी की पावर आपको यहाँ पे शो होगी। पीवी का मतलब पैनल्स की पावर। ये मैंने पीवी के ऊपर क्लाइमेटर लगा लिया है। अच्छा, ये मैंने फिटिंग कर ली है क्लाइमेटर की, और यहाँ पे पावर देख ली इतनी चल रही है, पंखे इसके तेज़ हैं। और अब मैं इसके ऊपर हेयर ड्रायर जो है वो फुल हीट में चलाने लगा हूँ। पावर देखिएगा आप कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोड देखिए 1500 वाट, और इधर से 3 एम्पेयर उसने आउटपुट बंद करती है। जैसे ही लोड इसकी पावर से आप बढ़ाएंगे तो वो आउटपुट जो है वो बंद कर देगा। अब इन्वर्टर को हम लोग बंद कर देते हैं और बंद करके अब इसको दोबारा ऑन करते हैं। आपने इसको ओवरलोड नहीं करना, ओवरलोड करेंगे तो ये इस तरह का बिहेवियर करेगा। इवन कि ये 1200 वाट का तक लोड जो है वो इजीली उठा रहा था। और अब हम इसको दोबारा बैटरी पे ऑन करते हैं। बैटरी पे मैंने इसको ऑन कर दिया, और इसकी जो पीवी है वो भी ऑन कर देते हैं। पीवी आपने थोड़ी देर ठहर के इसकी ऑन करनी होती है। अच्छा, अब हम लोग इसके ऊपर ये टेस्ट हो गया और ये मीटर वाला भी हो गया, और पावर भी हम लोगों ने देख ली मैक्सिमम इसने कितनी निकाली है। तकरीबन इस्त्री तो चली नहीं है, थोड़ी देर चलाई तो वो पावर ज़्यादा आ रही थी। और इसको भी मैंने ज़्यादा हीट पे जलाया तो ये भी बंद हो गया था, और इसको भी चलाया तो ये ईज़िली चल गया था। इसको मैंने ड्रायर को मैंने कम पावर पे जलाया तो ये ईज़िली चल गया था। इसके साथ जो 2 लाइट्स हैं वो चल रही हैं। अब फ्रिज जो है वो, फ्रिज का भी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रिज करती क्या है। नॉर्मली जो फ्रिज होती है वो तकरीबन 200 से 250 वाट ले रही होती है। तो जब फ्रिज का कंप्रेसर ऑन होता है तो वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है। तो जैसे ही वो इतनी एम्पेयर लेता है तो इन्वर्टर जो है वो उतनी सर्ज कैपेसिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ट्रिप कर जाता है। तो इसके साथ आप बैटरी लगाएं या अपनी फ्रिज का कंप्रेसर जो है वो चेक करें वो ख़राब तो नहीं है, क्योंकि वो पावर बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसके अंदर ऑयल कम तो नहीं है कंप्रेसर के अंदर। तो इस वजह से आपके ये इश्यूज़ आते हैं। अदरवाइज़ ये इन्वर्टर जो है काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है सोरोटेक का, जो अपने अंदर हर तरह की जो सलाहियत है वो रखता है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर फ्रिज की टेस्टिंग करने लगे हैं। काफ़ी लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि इसके ऊपर फ्रिज जो है वो नहीं चलती, वो चला के दिखाएं। तो देखिए सिस्टम मैंने आपके सामने लगा लिया है। इन्वर्टर पड़ा है, उसके साथ वही बैटरी पड़ी हुई है, और उसके साथ क्लाइमेटर मैंने ले लिया है, और साथ ये फ्रिज का कंप्रेसर है। ये फ्रिज भी मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पेल की काफ़ी पुरानी फ्रिज है। ये तकरीबन 140 वाट लेती है, और इसका कंप्रेसर 2-3 दफ़ा ख़राब हो चुका था, तो इसका कंप्रेसर भी हम चेंज करवाया। तो ये इसका कंप्रेसर है, और इस टाइम ये इसकी कंडीशन है। और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कुछ इस तरह की फ्रिज जो है पेल की मिल जाएगी। ये वाली ये फ्रिज है, और फ्रिज जो है अभी ऑफ़ है। मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, फ्रिज जो है इस टाइम ऑफ़ है। और क्लाइमेटर से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसकी रीडिंग देख लें। मैंने इसको एसी पे सिलेक्ट कर लिया, एसी एम्पेयर पे, और यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। ये देखें, ये मैंने लगा लिया। अब मैंने इस एक वायर के ऊपर लगाया। ये देख लें, एक वायर जो अंदर जा रही है ना इसके अंदर, यहाँ पे लगाया है। अब एम्पेयर 0 है, कंप्रेसर जो है अभी ठंडा है, और पानी देखें ये निकल रहा है यहाँ से, और फ्रिज अभी बंद है। तो हम इसको ना इस बैटरियों के ऊपर चलाएंगे। ये जो बैटरीज है ना, ये वाली, इसी के ऊपर चलाएंगे। यानी इन्वर्टर को सिर्फ बैटरी का करंट देंगे, और साथ उसके जो फ्रिज है वो ऑन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ देख लें कि जब फ्रिज का कंप्रेसर चलता है तो इसमें ना वो एक सर्ज पावर लेता है। यानी कि इसकी जितनी भी पावर होती है ना फ्रिज की, तो वो अपने से ज़्यादा कैपेसिटी की पावर लेता है। तो वो कभी कभी ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा होता है या गैस कम होती है, तो वो ज़्यादा करंट लेता है। तो उसे जो सर्ज पावर भी कहती हैं, टॉर्क लोड भी कहती हैं। तो इन्वर्टर के मैनुअल में लिखा हुआ कि आप इससे टॉर्क लोड जो है इसका डबल जो है वो आप इससे ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें लिखा हुआ है सर्ज कैपेसिटी टू रेटेड पावर, किसमें, इन्वर्टर मोड में। जब इन्वर्टर जो है वो डीसी टू एसी कन्वर्जन कर रहा होगा तो आप इसके ऊपर 1200 वाट से 2400 वाट का टॉर्क लोड 5 सेकंड के लिए इसके ऊपर चला सकते हैं। तो जब फ्रिज चलेगी ना, तो यहाँ पे जो ये एसी करंट है ना वो 3 एम्पेयर पे जाएगा। यानी कि जो झटका लेता है ना वो 3 एम्पेयर जो है वो तकरीबन 800 से लेकर 900 के दरमियान जो है वो बनती है, पावर फैक्टर अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो अब मैं इन्वर्टर को ऑन करने लगा हूँ। जैसे इन्वर्टर को ऑन करूँगा तो आपने क्लाइमेटर की स्क्रीन जो है वो देखते रहना है इस इन्वर्टर के ऊपर, जो फ्रिज है वो ऑन होती है कि नहीं। आपको साथ आवाज़ भी आएगी, फ्रिज भी अंदर से चल जाएगी, और एम्पेयर मीटर भी आपको शो करवाएगा कि फ्रिज जो है वो चलना शुरू हो गई है। तो अब देख लें एम्पेयर मीटर पे आपको 0 शो हो रहा है। तो मैं इसको साथ ऑन करके ना आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। ये सिस्टम की शक्ल मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली है ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आए। यहाँ पे क्लाइमेटर भी आपको एसी की रीडिंग दिखा रहा है अल्टरनेटिंग करंट की एम्पेयर में, और इन्वर्टर बंद है। और इसके साथ बैटरी मैंने टेढ़ी कर ली है, सिर्फ जस्ट और बैटरी की वायर्स लगी हैं, या फिर फ्रिज की तार मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये देख लें,
यहाँ पे ये सिर्फ आउटपुट में फ्रिज की तार लगी हुई है और ये तार जा रही है फ्रिज के अंदर, वहाँ से होती हुई यहाँ से। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे, इसकी पावर देखेंगे, टॉर्क लोड कितना लेता है और इसकी पावर जो है वो फ्रिज की कितनी है। और फ्रिज को मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि मैंने इसको फुल पे किया होगा। ऑफ अभी इसको मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम, ये मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया तकरीबन 6 पे। तो अब इसको करते हैं ऑन। ये देखें यहाँ पे हो गया। और आपने जो है क्लैम मीटर है उसको देखते रहने, अम्पेयर जो है उसकी रीडिंग कितनी जाती है। मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। ये देखिएगा, इसका मैंने ये बटन जो है मैंने ऑन कर दिया। देखते रहिएगा, आपने अम्पेयर के ऊपर नोट करना, जब झटका लेगा ना तो कितने अम्पेयर का झटका लेगा। ये फ्रिज ऑन हो चुकी है, कंप्रेसर की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखें कंप्रेसर चलना शुरू हो गया, ये कंप्रेसर की आवाज़ आपको आ रही होगी। और करंट कितना ले रहा है 1.32। और स्क्रीन पे पावर आपको दिखा देता हूँ कितनी ले रहा है, तकरीबन 257 255 ये इसकी पावर है। 200 इतनी पावर ले रहा है। बैटरी का वोल्टेज कितनी है 12.5। और बैटरी का करंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैटरी से कितने एम्पेयर जा रहे हैं। ये देखें बैटरी से 24 एम्पेयर जो है वो निकल रहे हैं, 24 बैटरी से करंट निकल रहा है। और 254 का लोड जो है, फ्रिज जो है वो चल रही है हमारी। ये देखें आपके सामने बैटरी पड़ी हुई है, फ्रिज चल रही है। आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देख लें फ्रिज चल गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लें अम्पेयर रेटिंग, ये अम्पेयर 1.2 और स्क्रीन पे 232 234। और अब मैं आपको इसकी जो डीसी एम्पेयर है वो भी दिखा देता हूँ। इसका ये यहाँ पे रखा और इसको मैंने कर दिया। ये देखिए ये डीसी कितना 19 एम्पेयर जो है बैटरी से करंट निकल रहा है। अब ये बैटरियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की पावर कितनी है। अगर आपका इन्वर्टर बार बार ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बैटरियों के अंदर उतनी पावर है ही नहीं जो किसी भी फ्रिज को ऑन कर सके। तो आपने इसका टॉर्क लोड भी देख लिया, बैटरी जस्ट इसके साथ अटैच है और जो फ्रिज है वो चल पड़ी है। और हर चीज़ कोई ट्रिप नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, बेहतरीन जो है वो फ्रिज जिसके ऊपर चल रही है। अगर आपकी फ्रिज नहीं चली तो आप अपनी फ्रिज जो है उसको चेक करवाएं, उसकी गैस कम होगी या उसके अंदर ऑयल ख़त्म हो चुका होगा उसके कंप्रेसर के अंदर। तो ये भी आपके सामने एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ये हमारे इसका मतलब यहाँ से ये साबित हो गया कि ये 1200 वाट के अंडर हर लोड उठा लेगा। पीवी से भी उठा रहा है, बैटरी से भी उठा रहा है और हर चीज़ मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी। अब हम लोग इसकी ग्रिड ऑन करते हैं। ये ग्रिड ऑन करके हम लोग इसकी शेयरिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये मैंने इसकी ग्रिड ऑन कर दी, ये मैंने इसका ऑन कर दिया ग्रिड से। अब जो है ये देखिए यहाँ पे वापडा का साइन आ गया, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें बाईपास उसने कर दिया, मीटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है सारा लोड। अब जो भी लोड चलाएंगे वो सारा का सारा शेयरिंग के साथ चलेगा, बैटरी एज अ बैकअप में यूज़ होगी। ये डिपेंड करता है सेटिंग पे। ये देखें यहाँ पे ग्रिड फीडिंग का साइन आ गया क्योंकि मैंने ग्रिड फीडिंग ऑन रखी हुई है। और अब ये देखिएगा अम्पेयर देखिएगा, ये देखें 4 अम्पेयर सोलर पैनल से आ रहे हैं और ग्रिड फीडिंग जो है वो कर रहा है। आप देखते हैं ये पावर ऊपर से कितनी ले रहा है। ये देखें 333 वोल्टेज ऊपर से आ रहे हैं पैनल्स के। और उसके बाद ये 3.9 अम्पेयर पैनल से आ रहे हैं। और यहाँ पे कितने दिखा रहा है 4.5, यानी कि करंट ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे दिखा थोड़ा सा कम रहा है। तो इनके से ये सॉफ्टवेयर का इशू होता है। पीवी से कितनी इनपुट ले रहा है 1300 वाट। और मैंने आपको वीडियो में ये दिखाया कि ये जो मैंने क्राउन का इन्वर्टर लगाया वो वहाँ से 1700 1800 वाट आ रही थी। तो देखिए इसने जितनी की पावर इसे ऊपर से मिली है वो सारी की सारी ग्रिड फीडिंग कर रहा है, वापडा को वापस भेज रहा है। वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अब ये देखें बैटरी 0 है, ये भी 0 है। और लोड हमारा कितना चल रहा है 168। ये 2 लाइटें चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ। और ये कितने एम्पेयर ले रहा है 4.5 एम्पेयर ले रहा है। अब 4.5 को आपने ये सोलर के जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करना है आपने। 333 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1200-1300 वाट जो है वो पावर मिल जाएगी। अच्छा, अब हम लोग क्लैम मीटर को उतार के इसकी वापडा इनपुट में, ये देखें मैंने बारीक वायर लगाई हुई है और ये मैंने इसको AC पे सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि वापडा वाला करंट जो है AC। और इसकी ये बारीक वायर मैंने लगाई हुई है साथ वापडा इनपुट देने के लिए। ये इनपुट जो है वो यहाँ से आ रही है, यानी कि जो बाहर वाला मीटर है ना वो वहाँ से इनपुट इसकी आ रही है, वो जा रही है इस इन्वर्टर के अंदर। ये आप देखिए यहाँ से नीचे। और ये 4.5 एम्पेयर वापडा को वापस भेज रहा है। तो 4.5 को आप मल्टीप्लाई करें 220 वोल्टेज के साथ। इसके वोल्टेज वापडा के हमारे कितने आ रहे हैं 248। और पावर फैक्टर को कंसीडर करके इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारी पावर जो है वो तकरीबन 1200-1300 वाट जो है वो बनती है। अब देखिए इतना लोड जो है वो वापडा को वापस भेज रहा है ये इन्वर्टर। तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्टर जो है इधर भी पास हो गया कि ये ग्रिड शेयरिंग भी कर रहा है। अब हम इसकी ग्रिड शेयरिंग के अंदर इसके ऊपर लोड चलाएँगे वापडा शेयरिंग के साथ। तो ये देखते हैं कि पावर पीवी से कितनी पावर लेता है और आगे चीज़ें जो है वो कैसे चलाता है, कैसे लोड को मैनेज करता है।
अच्छा, मैंने इसकी लाइट है अभी बंद कर दी ताकि आपको जो क्लियर है वो हर चीज़ सही नज़र आए। और अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ये 2000 वाट का ड्रायर है वो चलाने लगा हूँ और साथ ग्रिड फीडिंग हो रही है। बैटरी जो है वो एज अ बैकअप यूज़ हो रही है। और अम्पेयर देख लें आप, वापडा के अम्पेयर 4.8 है। और ऊपर से जो पैनल से जो करंट आ रहा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि वो 3.94 अम्पेयर जो है वो ऊपर से आ रहा है करंट। ये पीवी का करंट है पैनल्स का। अच्छा, अब हम लोग इसके ऊपर करते हैं शेयरिंग करके ना, इसके ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ ये शेयरिंग में क्या क्या करेगा। पहले हम लोग इसको पावर पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो मैं लोड चलाऊँगा वो यहाँ पे शो होगा। अब मैं इसके ऊपर ये चलाने लगा हूँ ये ड्रायर। 1400 वाट लोड चल रहा है, 1500 वाट और 125% लोड इसके ऊपर चल रहा है। ये आवाज़ आ रही है आपको इसकी। और उसके बाद ये पीवी से 1300 वाट पीवी इनपुट आ रही है, 3.9 एम्पेयर कर रहा है। और ग्रिड फीडिंग उसने ज़ीरो कर दी है, ग्रिड फीडिंग उसने ज़ीरो कर दिया है। और ओवरलोड का साइन आ रहा है साथ साथ। और जो पावर है हमारी वो 124%, 1400 वाट का लोड चल रहा है। अब मैं लोड थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ाने लगा हूँ। क्या करता है, मैंने इसके ऊपर 2100 वाट का लोड कर दिया। मैंने इसका ड्रायर जो है वो उसको थोड़ा सा और तेज़ कर दिया ये ड्रायर को। और लोड कितना चल रहा है हमारा 2100 वाट। और 2100 अम्पेयर कितने ले रहा है वापडा से, 3.1 अम्पेयर शेयरिंग से ले रहा है, वापडा से करंट ले रहा है। और ये आप देखिए जाइए, बैटरी फुल है, लोड इतना है। और बैटरी पीवी से 1300 वाट ले रहा है। और इनपुट जो है वो 4 एम्पेयर चला गया है, वोल्टेज 320 से। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं इसने किया क्या। इसने ये किया है कि इसके साथ 1700-1800 वाट के जो पैनल्स लगे हुए थे फुल कैपेसिटी में, इसने सिर्फ उसमें से 1300 वाट जो है वो लोड को दिए हैं। बाकी जो है बैटरी फुल थी। अगर बैटरी खाली होती तो इसने 2000 वाट लेने थे ऊपर से, उसमें से बैटरी चार्जिंग को भी करना था। और ग्रिड फीडिंग जो करेगा ना वो भी उसी रेंज के अंदर रह के करेगा। मतलब कि इसने 1200 वाट से ज़्यादा ग्रिड फीडिंग नहीं करनी, जो पावर बचेगी वो उसमें लगा देगा। तो यहाँ से हमारा शेयरिंग का भी टेस्ट हो गया कि ये वापडा शेयरिंग जो है वो इन्वर्टर कर रहा है, वापडा शेयरिंग के साथ चल रहा है। अब मैं इसकी ग्रिड फीडिंग ऑफ़ कर देता हूँ 50 नंबर सेटिंग में जाके, ताकि हमारा बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा ना आए। ये ग्रिड फीडिंग इनेबल लिखा हुआ है तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया डिसेबल। अच्छा, अब ये देखें साइन ज़ीरो है, यहाँ पे भी वापडा AC 0 एम्पेयर है। और वापडा से कुछ नहीं ले रहा, स्क्रीन में आप देख सकते हैं सारा। और जो लोड चला रहा है वो सारा का सारा पीवी से चला रहा है। ये देखें पीवी से 15-16 वाट ले रहा है। और लोड जो हमारा उसने 0 वाट कर दिया है। हालांकि लाइट चल रही है, ये देखें आपके सामने लाइट चल रही है। शायद ये कम पावर को नहीं दिखाता होगा। 14 एम्पेयर है। और साथ पावर जो है वो उसने ज़ीरो कर दी है सारी। बैटरी भी फुल है इस टाइम हमारी। और पीवी से जो थोड़ी सी पावर ले रहा है वो वहाँ पे उसको शिफ्टिंग कर रहा है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ये पीवी से कितने ले रहा है। ये देखें 0.4 DC करंट आ रहा है। और बैटरी से कितना ले रहा है, बैटरी से भी 0 ले रहा है। ये DC करंट है, बैटरी से 0 ले रहा है। और वापडा के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसको मैंने AC पे कर दिया, वापडा से भी करंट जो है वो 0 ले रहा है। तो ये आपके साथ सिनेरियो सारा। अब मैंने इसके ऊपर आपको सारा जो है वो लोड टेस्ट करके दिखाया, बैटरी भी अटैच करके दिखाई, बैटरी के बारे में बताया, बैटरी के ऊपर भी लोड चला के दिखाया, सोलर के ऊपर भी चला के दिखाया। और सोलर बैटरी दोनों से मिला के चलाया और वापडा के साथ भी चलाया। अब इसमें एक और टेस्ट रह गया कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब इसका टेस्ट ये रह गया कि इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ पैनल्स का करंट अटैच करता है। अब मैंने इसकी ना ये वापडा जो है वो बंद कर दी, वापडा मैंने इसकी बंद कर दी है। और इसके साथ मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ से इसकी पीवी जो है वो भी बंद कर दी है। अच्छा, पीवी भी बंद होगी, वापडा भी बंद होगी। और बैटरियों के ऊपर लोड जो है हमारा अभी है। अब मैं इसकी बैटरी रिमूव करने लगा हूँ बैटरी के साथ। जस्ट इसको सोलर पैनल्स के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे ये इन्वर्टर क्या करता है। यानी कि आपकी अगर जस्ट सोलर पैनल के ऊपर आप इसे चला रहे हैं तो ये इन्वर्टर जो है वो आपको तंग करेगा। अब मैं यहाँ से इसका ये जो पेज है ये ओपन करने लगा हूँ, बैटरी है मैं रिमूव करने लगा हूँ। ये नेगेटिव वायर है इन्वर्टर के अंदर जा रही है, ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखें
ये इसका पेज है और ये वायर है, ठीक है। अब मैंने बैटरी इसके साथ अटैच नहीं की, वो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगा। अब मैं इसका पीवी का ब्रेकर जो है वो ऑन करने लगा हूँ। पीवी का ब्रेकर मैंने ऑन किया तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। और स्क्रीन के ऊपर आप देखते जाइएगा, आपको जस्ट और जस्ट इसके ऊपर पीवी नज़र आएगी। और बैटरी चार्जिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी, क्योंकि बैटरी मैंने जो है वो उसको उतार दी है। और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे 0 कर देगा, इसको लगेगा कि बैटरी अटैच ही इसके साथ नहीं है। ये देखिए बैटरी के एम्पेयर भी 0 हैं और बैटरी के वोल्टेज भी आपको ये बैटरी दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। बैटरी की तार जो है वो मैंने वायर्स उतार दी हैं, शायद इसकी सेटिंग के कोई इशू होगा। सेटिंग में देख लेते हैं। बैटरी जो इनेबल है मैंने किया, वो बैटरी को हम लोग डिसेबल कर देते हैं। ये कर दिया। तो अब हम इसको बना अब लोड टेस्ट करते हैं। बैटरी वैसे इसके साथ अटैच नहीं है, वो वैसे ही दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, शायद पुराना करंट इसके अंदर पड़ा हुआ है। पर इसको हम लोग ना इसके ऊपर लोड टेस्ट करते हैं। ये मैंने इसके ऊपर ड्रायर चलाया, ये इसकी मैंने ये मैंने इसकी अब आउटपुट ऑन कर दिया है। जैसे ही आउटपुट ऑन की तो लाइट है वो चलना शुरू होगी। और इसके ऊपर ड्रायर चेक करते हैं, ये चला के क्या करता है। ये ड्रायर जो है उसका टाइम आउट हो चुका है, ड्रायर नहीं चल रहा। और ड्रिल चलाते हैं ज़रा। ये देखिएगा, अब सिर्फ़ और सिर्फ पीवी का करंट है। और पावर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि लोड हमारा 78 वाट चल रहा है। और जस्ट ये पीवी है, बैटरी अटैच नहीं है, बैटरी वो वैसे ही दिखा रहा है। और इसको अब मैं इसके ऊपर ये ड्रिल चलाता हूँ तो देखिएगा 04 का एरर आएगा कि दिखाएगा कि बैटरी लो है। अच्छा, ये देखिए ये बीपी का एरर खुद ही आया है। अब उसको इन्वर्टर को अभी थोड़ा सा पता लगा है कि इसके साथ तो बैटरी अटैच ही नहीं है, तो अब उसने फ़ैन तेज़ कर दिए हैं और पावर जो है वो दिखा रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आपका सोलर आ रहा है, बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है। अगर मैं बैटरी को 50 नंबर पे इनेबल भी करता हूँ तो बैटरी जो है वो कुछ ही देर बाद डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है। ये देखें, मैं इसको बैटरी को इनेबल कर रहा हूँ। ये मैंने इसको कर दिया, इसको BDS कर देना आपने। बैटरी मतलब इसको मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बैटरी अटैच की है, और मैंने अटैच नहीं की, सिर्फ इन्वर्टर को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ पीवी से करंट आ रहा है हमारा पैनल्स का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, 347 वोल्ट हैं 7 पैनल्स के, और अम्पेयर 0 हैं। पावर 24 वाट है, जो कि एक लाइट चल रही है हमारी। ये पावर ज़्यादा ले रहा है, दिखाता कम है। ये इनके सॉफ्टवेयर का इशू है, इनको चाहिए कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा और अपडेट करें। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं ये लोड चलाता हूँ। ये देखो, लोड चला के मैं आपको यहाँ से इसकी पावर पहले दिखा लेता हूँ। ये देखें, ये इतना लोड है। और अब मैं इसको ऑन करने लगा हेयर ड्रायर को। वाट 1480 वाट लोड है। ये पीवी से चला रहा है। देखें, जैसे उसने लोड ज़्यादा कि उसने बंद कर दिया आउटपुट बंद कर दिया। अब हम इसको इन्वर्टर को मैंने बंद कर दिया, बंद करके दोबारा चलाते हैं। तो अगर आपके पैनल अच्छी कैपेसिटी में लगे हैं तो ये इन्वर्टर आपको हर चीज़ चला के देगा, ज़बरदस्त हर चीज़ आपकी चलेगी। तो अब मैंने इसकी पीवी दोबारा ऑन किया, तो जस्ट इसको पैनल्स पे ही इसको ऑन किया है। और इसकी ये जैसे ही ऑन हुआ तो इसने आउटपुट भी ऑन कर दिया और सारा कुछ इसका जो है वो चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसकी पीवी, वो मैंने आउटपुट आपको दिखा दिया। अब इसका पीवी का देखते हैं कि सिर्फ पीवी पे कितनी पावर लेता है। अब मैं इसका हेड ड्राइव जो है वो दोबारा ऑन करने लगा हूँ। ये देखिए, और आपको मैं इसकी ना पावर यहाँ से एम्पेयर भी दिखा देता हूँ। ये एम्पेयर है। अच्छा, ये मैंने DC एम्पेयर सेट कर ली यहाँ पे। ये देख लो, DC एम्पेयर, ऊपर से ये पैनल का करंट आ रहा है, ठीक है। और ये स्क्रीन है। ये दोनों चीज़ों को आपने गौर से नोटिस करना है। अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये मैंने चला दिया। पैनल से 7-8 एम्पेयर तक चला गया है, पैनल से उसने जो करंट लिया है। और वो करंट जो है वो 14 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये था हमारा सारा कंप्लीट लोड टेस्ट। अब इस वीडियो में मैंने आपको तकरीबन सारा लोड जो है वो टेस्ट करके दिखाया, बैटरी के साथ भी। और इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगी है। मैंने अपने सारे काम काज छोड़ के आपके लिए ये वीडियो जो है वो बनाई है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, और दोस्तों में भी शेयर लाजमी करना है। चैनल को नहीं है तो इसके ऊपर सब्सक्राइब भी लाजमी इसको कर लेना। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो टेस्ट। अगर आपको ये वीडियो टेस्ट अच्छा लगा तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने लाजमी करनी है।
और आप अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं कि ये इन्वर्टर जो है वो कैसा है और इसके ऊपर लोड टेस्ट है। बाकी जो दूसरा इन्वर्टर था एनर्जी ब्रांड का, तो वो मैं इसलिए टेस्ट नहीं कर सका, उसकी पीवी रेंज कम है, क्योंकि मेरे पास 7 पैनल्स लगे हैं, तो वो 7 पैनल का करंट उसको देंगे तो वो उसका एमपीपीटी उड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा इन्वर्टर, इसलिए वो 150 वोल्ट तक ही सपोर्ट करता है। तो सोरोटेक का ये इन्वर्टर, इसकी पीवी वोल्टेज रेंज जो है वो 500 वोल्ट तक है। इसके साथ आप 9 पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन 14 एम्पेयर से ज़्यादा अपने पैनल का करंट नहीं उसको देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।